जबलपुर जिले के सभी सरपंच रविवार को जनपद पंचायत कार्यालय में एकत्रित हुए। यहां आयोजित सरपंच संगठन की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। खासतौर पर विकास को लेकर सरपंचों के सामने किस किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और उनका निपटारा कैसे किया जाए, इस मुद्दे को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सरपंचों ने अपनी कई सूत्री मांगें भी सरकार के सामने रखी। तो जो सभी सरपंच संगठन जिला जबलपुर की जो बैठक आज आयोजित की गई है, इसमें जो भी सरपंच हैं उनको अपने क्षेत्र में किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, आज उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा की गई थी। जैसे SOR है, CSR है, और वो जो आजकल मनरेगा में NMSS से है, इस पर जो एक नया ऐप आया है, इसके संदर्भ में जो कठिनाइयाँ जा रही हैं उस पर चर्चा की गई है। और सरपंच के पेमेंट बढ़ गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के पेमेंट बढ़ गए, लेकिन सरपंच में पंचायत में सबसे जो एक प्रथम स्तर का जो एक प्रतिनिधि होता है पंच, आज उनके भी पेमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे चर्चा की गई है। और इस प्रकार अन्य और ऐसी समस्याएं हैं जिन पे विचार विमर्श किया गया है और उनको आगे ले जाके उनका निराकरण करने के यथावत कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास जो प्रमुख समस्या थी वो ये थी कि जो मॉनिटरिंग के लिए हमें निर्देशित किया गया है, या जो आदेश है कि मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं तो उनकी सुबह और शाम को हमें मॉनिटरिंग करनी है या करवानी है सहायक सचिव के माध्यम से। तो हम सभी सरपंच साथी जो है, पंचायतें हमारी काफ़ी दूर दूर हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है और नेटवर्क इशू के कारण हम अब उनकी जो अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं कर पाते, जिससे उनके भुगतान में काफ़ी समस्या होगी। हम लोग ने सर्वप्रथम उस पर चर्चा की। द्वितीय चर्चा हमारी थी कि CC रोड के संबंध में, जो कि हमारे सिर्फ जबलपुर ज़िले में बंद है, तो उसके विषय में चर्चा की। और अगेन हमने ये चर्चा की कि हमारे जो भी कार्य हैं जो हम अपने फंड से 15वें वित्त से कर सकते हैं, तो टाइड एंड टाइड की जो समस्या है उस पर हमने विचार विमर्श किया। और हमारे सरपंच साथी की जो प्रत्येक पंचायतों में अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, उस पर हम सब ने विचार विमर्श किया। तो जिसमें मुख्य समस्याएं जो रही हैं वो हैं कि जो मॉनिटरिंग हो रही है, क्या तो बोलते हैं सहायक सचिव के द्वारा ऊपर से जो निर्देश हुए हैं कि मोबाइल द्वारा मॉनिटरिंग हुए, उस विषय में हम लोग ने ज्ञापन दिया है। और पंचायतों में जो समस्याएं हैं, क्या तो बोल रहे हैं पोर्टल नहीं चल रहे हैं। जैसे मेरी खुद की पंचायत राजाराम डुंगरिया है, वहाँ पंचायत भवन नहीं है, बहुत सी CC सड़क निर्माण में ऊपर से रोक लगी जो कि बाकी ज़िलों में चालू है। उस सब संबंधों में हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसमें चर्चा हुई है। आयोजित की इस बैठक के अंतर्गत हमारे साथ जो समस्याएं चल रही हैं, अभी हाल ही में जो मोबाइल द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है मनरेगा को लेकर, जिसमें जब भी मज़दूर आएगा तो आती समय 9-10 बजे उसका एक NMMS के द्वारा उसकी एंट्री होना है और छुट्टी के टाइम पर ये ऐप सभी जगह लागू नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मजदूरी में बहुत समस्या आएगी। मज़दूर को हम मजदूरी नहीं दे पाएंगे और उसके अंतर्गत अगर मजदूरी नहीं देंगे तो हमारे आगे के निर्माण कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। अतः हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे आने वाली कठिनाइयों से हम बचने के लिए कोई उत्तम उपाय और कर सकती है सरकार। क्योंकि हम एक ग्रामीणवासी हैं, ग्रामों में इस तरह का ऐप का चलना बहुत ही कठिन है, और क्योंकि ये रोजगार सहायक के द्वारा है और रोजगार सहायक हमेशा उपलब्ध नहीं होता, और भी कई समस्याएं हैं। इसके साथ साथ हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि टाइड एंड टाइड को लेकर, 15वें वित्त को लेकर, CC रोड को लेकर, नाली को लेकर, स्वच्छता को लेकर इत्यादि मदों को लेकर हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सी समस्याओं का हम सामना कैसे करें और अपनी पंचायतों को विकास की ओर कैसे ले चलें।